नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम तनाव कम नहीं हो रहा है। हालांकि ममता सरकार दावा कर रही है हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने मुहिम छेड़ दी है। बंगाल बचाओ हिंदू बचाओ। बीजेपी का आरोप है बंगाल में हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकती। अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें फैलाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बीच बीजेपी के एक एमएलए ने भड़काऊ बयान देकर आग में घी डाल दिया है। हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह कहते हैं बंगाल में हिंदू खतरे में हैं और उन्हें बचने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, बीजेपी विधायक ने क्यों कहा ममता बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी, और क्या बंगाल पर कब्जे की लड़ाई में पिस रहे हैं हिंदू और मुस्लिम? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले सुनिए बीजेपी विधायक राजा सिंह का यह भड़काऊ बयान। जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उसी प्रकार से बंगाल से हिंदुओं को भगाकर बांग्लादेश जैसा एक राज्य ये लोग बना देंगे। इसलिए मैं सभी हिंदू भाई बंधुओं को, बंगाल के टाइगरों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जागो, संगठित हो जाओ। मेरे भाइयों, 2002 में जिस प्रकार से गुजरात में जो हिंदुओं को जिन्होंने मारा था, गुजरात में जो हुआ था आप सबको याद है। गुजरात में कैसा हिंदुओं को सुरक्षित करके, संगठित करके उन सभी सांप्रदायिक दंगे करने वालों को गुजरात के हिंदुओं ने जो जवाब दिया था, आज उसी तरह से बंगाल के हिंदुओं को जवाब देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सवाल में आज इसी भड़काऊ बयान पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी हैं, कांग्रेस से मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, यहां मेरे साथ स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल हैं, आसिम वकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से सोमनाथ सिंगा रॉय। आप सभी का स्वागत है। शाजिया, पहला सवाल आप ही से है। शाजिया, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस, सबका आरोप है कि आप बंगाल में हिंसा और भड़का रहे हैं, आप वहां के हालात में आग में घी डाल रहे हैं, और उसी का एक सबूत है बीजेपी एमएलए राजा सिंह का यह बयान जो मैंने अभी आपको सुनवाया। शाजिया, देखिए, राजा सिंह का बयान आपने अभी दिखाया है, मैंने इसको थोड़ा अंश ही सुना, और मैं कोई भी भड़काऊ भाषण हो या हिंसात्मक बात हो उसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन क्या मैं सपोर्ट करूं, क्या पूरे देश के लोग ये सपोर्ट करें इस बात को कि 17 साल के एक नाबालिग लड़का जो कुछ लिख देता है अपने फेसबुक पर, उसके बाद अंधाधुंध तरीके से पूरे इलाके में आगजनी का माहौल क्रिएट किया जाएगा, बाकायदा पूरी तरह से, सिर्फ इस वजह से कि कहा जाता है नॉट इन माई नेम पर एवरीथिंग इज इन द नेम, और सिर्फ इस वजह से कि एक तरफ से बात होती है नॉट इन माई नेम में, और सिर्फ मुसलमान जो मरता है उसकी बात होती है, जो मरता है उसकी बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक फेसबुक पोस्ट पर बवाल होता है। ऐसी और कार्रवाई की इतनी कमी कम कि हिंदू दुकानों को, जो हिंदू धर्म की हैं, उनको जलाया जाता है। ये क्या आप सेक्युलरिज्म में से मानते हैं? ये किस तरह की राजनीति ममता जी कर रही हैं? और शाजिया, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार कहती है हालात काबू में आ चुके हैं, अब वहां पर हिंदू मुस्लिम को आप जीने दीजिए चैन से। अगर वहां का सांप्रदायिक सौहार्द आप क्यों बिगाड़ रही हैं? राज्य सरकार मेहनत कर रही है हालात काबू में करने के लिए, और आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के इस तरह के एमएलए हालात फिर से बिगाड़ रहे हैं। और हिंसा के बाद कोई नहीं बिगाड़ रहा है। अगर लोग जाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमेशा, तो राहुल गांधी जब हर जगह पहुंच जाते हैं, जब भी, चाहे वो रोहित वर्मला का मामला हो या यहाँ पे मामला हो इसको आरोपी को लेकर, जब उनको रोका जाता है तब तो ये कहा जाता है कि वो सरकार बहुत अन्याय कर रही है। अब बीजेपी के लोग जब जाना चाहते हैं वहां पे और लोगों से मिलना चाहते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है। अगर हालात काबू में तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? खैर, हम समझते हैं कानून का हम सम्मान करेंगे, लेकिन सच तो बोला जाए। इतनी अफसोस की बात है कि इस पूरे नैरेटिव को बहुत ही सोचे समझे तरीके से, और इससे मुसलमानों का फायदा नहीं हो रहा है किसी तरह से, सिर्फ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम को, उनके धर्म को, एक बहुत ही सस्ती राजनीति के लिए। शाजिया, एक काम करिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी को। शाजिया, कम से कम एक काम तो करिए, आपके जो एमएलए भड़काऊ बयान दे रहे हैं और 2002 दंगों की याद दिला रहे हैं, किस तरह से देखिए हिंसा भड़काने के लिए इस तरह के बयान, बाकायदा वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं, कम से कम इतना तो करिए, इनको अपनी पार्टी से निकाल दीजिए। देखिए, इस तरह से हिंसा भड़काने के लिए जिसका कोई सबूत भी नहीं चाहिए, खुद वीडियो जारी किया उन्होंने।
मैं सुनूंगी मैं बिल्कुल सुनूंगी जो आपने कहा है। मैंने एक अंश ही सुना क्योंकि मैं आपके सामने अभी भी बैठी हूं, मैं कहीं बाहर थी, तो मैं पूरा सुनूंगी। और अगर हमारे एमएलए ने कुछ ऐसा कहा है जिससे हिंसा भड़कती है या सांप्रदायिक बात होती है तो वो है। लेकिन उससे पहले आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या कर दिया है। आप देखिए दार्जिलिंग में क्या हालात हैं, आप देखिए क्या हालात कर रखे हैं। उन्हें दिक्कत होती है अगर आकाश ही कहा जाता है, वो चाहती है वो आसमानी हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वो इतनी नफरत अंदर अंदर फैला रही हैं, इतना बैकलैश क्रिएट कर रही हैं कि वाकई में जो अगर आम हिंदू है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसका गुस्सा किस पे निकलेगा? एक आम मुसलमान पर। जिहादिज्म और रेडिकल इस्लाम जिसकी जड़ें वो हो रही है, डीप हो रही हैं, वो और बढ़ेगा। उसको प्रमोट किया जा रहा है। किस तरह के बयानात आए दिन आते रहते हैं वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, और हम क्या क्या बातें बोलते हैं वहां के लोग। और इससे किसका फायदा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ सस्ती राजनीति का। कोई मुसलमानों का उद्धार नहीं हो रहा है। ठीक है शाजिया, एक सेकंड शाजिया, ठीक है। आप कह रही हैं हिंदू वहां पर खतरे में है। टीएमसी से मेरे साथ सोमनाथ सिंगर है। सोमनाथ जी सुन रहे हैं मुझे? सुन रहा हूं। सोमनाथ जी, पहले मैं चाहता हूं बीजेपी एमएलए ने जो कहा है उसका जवाब दीजिए। हैदराबाद से बीजेपी एमएलए राजा सिंह कह रहे हैं हिंदू बंगाल में खतरे में है, उनको एकजुट हो जाना चाहिए। ये हैदराबाद का कोई एमएलए कहा क्या? जी हाँ, बीजेपी के हैदराबाद से एमएलए है राजा सिंह। ये देखिए एक्चुअली मैं अभी कभी कभी लगता है क्या मैं हिंदू हूँ क्या? ये बीजेपी वाले ने यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, नहीं तो दिल्ली का जो बीजेपी सदर दफ्तर है, अभी हमको भी एक सर्टिफिकेट देना है उन लोगों को पास से। मैं साहब हिंदू हूँ, एक सर्टिफिकेट प्लीज दे दीजिए। क्यों? अभी बीजेपी का काम ही हुआ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इसका सर्टिफिकेट देना। मैं खुद हिंदू हूँ। यहाँ पर हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचा है यहाँ पर हिंदू। सोमनाथ जी अगर आप हिंदू हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है अपना, तो आखिरकार हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? हिंदुओं के घर को चुन चुन के क्यों चलाया जा रहा है? आप मुझे बताइए, हिंदुओं को चुन चुन के क्यों मारा जा रहा है? आप मुझे बताइए, हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? सोमनाथ जी, रामनवमी आपने नहीं मनाने दी, हनुमान जयंती आपने नहीं मनाने दी, दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध आपने लगाया, और सुनिए सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध आपने लगाया। इन सब चीजों के लिए हिंदुओं को आखिरकार हाईकोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी? मुझे बताए तृणमूल कांग्रेस, अगर आप हिंदू हैं, देखिए आपके हिंदू होने पर या हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुओं का दमन अगर करोगे तो व्यक्ति क्या सोचेगा भाई? सोचो कम से कम सोमनाथ जी। आपका नाम सोमनाथ है और ममता जी हो गया ना। जवाब तो सुनिए। हाँ सोमनाथ जी, अभी देखिए ये सब कहने से क्या होगा? अब बताइए, मैं बता रहा हूँ 2000, मेरा बात सुनना पड़ेगा लेकिन ना। 2011 से 2016 तक प्रॉब्लम नहीं था। 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद ही ये सब चालू हुआ। कैसे चालू हुआ? मेरा बात सुनना पड़ेगा लेकिन ना। प्रॉब्लम नहीं था। 2016 में 16 का बाद हुआ। मेरा बात सुनिए। मालदा कब हुआ ये बताओ जरा। 2016 का बाद मैं बता रहा हूँ। मेरा बात सुनिए प्लीज। क्यों? 2014 इलेक्शन में 2011 से 14 तक इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। 2014 इलेक्शन में ये लोग सोचा था जो कैसे भी करके लोकसभा इलेक्शन में उन लोगों का मिला था यहाँ पर 17% वोट। 2016 में जब इलेक्शन आया ये लोग सोचा था वो 17% वोट रह जाएगा, लेकिन उन लोगों का वोट घटा होकर 12% हुआ। क्यों? हम लोग का एक ही मुद्दा था, ये डेवलपमेंट। ममता बनर्जी को डेवलपमेंट लेकर जो हम लोग का चुनाव का सोचा था। मेरा नहीं, मेरा फिनिश करने देना पड़ेगा। नहीं, मेरा बात सुन लीजिए ना। मेरा बात एक तो हमको बोलने दीजिए ना, हमको बोलने दीजिए। मुझे बताइए, ठीक है, मेरा बात सुनिए, मैं बता रही हूँ ना। अरे मैं बता रहा हूँ, इंटॉलरेंस स्कीम है, इंटॉलरेंस स्कीम है। अब सुन लीजिए, 2014 सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं। ठीक है, 2014 में इलेक्शन के बाद इन लोगों को मालूम हुआ यहाँ पर नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। मेरा बात तो आप कंप्लीटली ठीक है। 2014 में इलेक्शन घोषित होने के बाद इन लोगों का लगा ये सब करके कुछ नहीं होगा। जैसे जोगी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दंगा का जरूरत है, जैसे 2002 में गुजरात दंगा के बाद नरेंद्र मोदी का रास्ता क्लियर हो गया प्राइम मिनिस्टर बनने का, जैसे मुजफ्फरनगर, जैसे गोरखपुर, जैसा वहां पर महाराष्ट्र में दंगा करके वहां पर पावर में आ सकते हैं, ऐसे पावर आने के लिए ये लोग दंगा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सुरक्षित, सब सुरक्षित है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित है। एक ही बात है जो ये लोग कर रहे हैं, सबको मालूम पड़ गया।
सबको मालूम पड़ गया अभी बांग्लादेशी क्या चाह रहा है, आरएसएस क्या चाह रहा है, आरएसएस और बीजेपी क्या चाह रहा है, आप बताइए ना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोटेक्ट कर रखा है। मजा केंद्र सरकार बीएसएफ के लिए बीजेपी का कोई भी आदमी एज ए कार्टून लेते हैं, एज ए कार्टून, क्यों सबको मालूम पड़ गया, ये सिर्फ दंगा लगाने का कोशिश। अच्छा सोमनाथ जी एक बात बताइए, सोमनाथ जी एक बात बताइए, सोमनाथ जी आपके ऊपर आरोप ये लगाया और शाजिया इल्मी बैठी हैं बीजेपी से, वो भी ये कह रही हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, आप सिर्फ 30-32% मुस्लिम आबादी को अपने वोट बैंक की तरह खुश रखने के लिए 70% हिंदुओं के लिए उनके अगेंस्ट काम करते हैं आप। ओके। अच्छा, ऐसा कोई मूर्ख है क्या दुनिया में जहां पर 70% हिंदू है, 30% मुस्लिम है, 70% हिंदू वोट छोड़कर 30% मुस्लिम लेकर जाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो ये सोचेंगे 70% वोट जाए तो जाए, 30% वोट आया हमारा पास? अच्छा तो फिर आपके ऊपर एक तो यही है ना, यही तो देश का दुर्भाग्य है, भारत में होता क्यों नहीं हो सकता? 30% और 70% हिंदू वोट है। सोमनाथ जी 30% मुस्लिम वोट के लिए भागेगा। सोमनाथ जी तो आपके ऊपर आपको समझ में आएगी, अभी तक आपको ताकत नहीं पता थी। अरे विनोद जी नहीं, ऐसे पॉसिबल है क्या? अच्छा सोमनाथ जी क्या वजह है, फिर क्या वजह है कि बीजेपी एमएलए आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती? नहीं, ये तो बीजेपी एमएलए कहां से बोल रहे हैं? हैदराबाद से। वहां पर पहले बीजेपी को आने दीजिए, फिर बंगाल का बात कीजिए। मैं तो बोल रहा हूं यहाँ पर जो हो रहा है ना, जब देखता हूं तो मैं एक ही कुछ दिन मेरे हिसाब से कल ही यहाँ पर सेंट्रल से बीजेपी लीडर लोग आया। मैं बहुत खुश होता, मैं बहुत खुश होता अगर ये बीजेपी सेंट्रल जो टीम आया वो लोग दार्जिलिंग में जाता, कि वहां पर वहां का एमएलए एमपी है, वहां पर सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया जी एमपी है, वहां पर 4 लोगों का। लेकिन सोमनाथ जी एक सेकंड रुक जाइए, सोमनाथ जी एक सेकंड रुक जाइए, आपने सिर्फ बीजेपी के डेलीगेशन को निशाना बनाया। एक सेकंड सोमनाथ जी, आपने खाली बीजेपी के डेलीगेशन पर सवाल उठाया, लेकिन अमरजीत कौर मेरे साथ हैं, वो बताएंगी, सीपीआई से हैं। अमरजीत जी, डेलीगेशन तो सारी पार्टियों ने भेजा है। बंगाल में हिंसा भड़कने के बाद लेफ्ट का डेलीगेशन गया, बीजेपी का डेलीगेशन गया, कांग्रेस का डेलीगेशन गया, सबके नेता ने जाने की कोशिश की, लेकिन ममता सरकार ने सबको वहां जाने से रोक दिया। अमरजीत कौर, देखिए ऐसा है, जब कहीं पर हालात बहुत ही संजीदा हुए होते हैं, मुश्किल हुए होते हैं, तो कोई सी भी राज्य की सरकार हो वो ये अंकुश लगाती है। हम लोगों पे भी लगा, औरों पे भी लगा, हम उस पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। हमें इससे मतलब है कि वहाँ शांति कायम होनी चाहिए, वहाँ हार्मनी रहनी चाहिए, लोग आपस में ठीक से रहे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत हंसी आ रही थी शाजिया इल्मी की बातें सुन के, जो वो प्रवचन दे रही थी, उन प्रवचनों को वो अपनी पार्टी के ऊपर लागू करें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, एक और सज्जन जो बीच में बोल रहे हैं और बोलने नहीं दे रहे दूसरे लोगों को, यही रास्ता है बीच में मत बोलिए। शाजिया आप बोलती रही, मैं बोली नहीं। शाजिया आप बोल रही थी, मैं बोली नहीं। क्या कह रही है वो? शाजिया शोषित किया है शाजिया, पहले सुन लीजिए अमरजीत कौर क्या कह रही है, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, ठीक है? हाँ कंप्लीट करिए अमरजीत कौर। सुना शाजिया बोली, मैंने चुप करके सुना। बोलिए अमरजीत, दूसरे प्रवक्ता बोले, मैंने चुप करके सुना, मैंने चुप करके सुना। इसलिए आज डिस्कशन ये नहीं हो रही कि 35 साल हमने क्या किया या ममता जी क्या कर रही। आज बशीरहाट में जो हुआ है और ये जो एक एमएलए का बयान आया है, आज बहस उस पे हो रही है। जब उस पे बहस हो रही है तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो हमने गुजरात में 2002 में किया था उसको यहाँ कर डालो। तो ये सीधा सीधा दंगे को इनवाइट करने का जो इनका प्रयास है, जो कोशिश है, जो अपील है, उसके ऊपर तुरंत क्या एक्शन लेंगे इसकी बात ना करके ये अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर रहे हैं। ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट भी बांटना बंद करें और हिंदू धर्म के साथ दुश्मनाई छोड़ दे। ये संघ परिवार हिंदू धर्म के साथ सबसे बड़े दुश्मन ये आज हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये हिंदू धर्म का नाम लेके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म को। आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। मैंने सुन लिया, हिंदू धर्म महान धर्म है। प्रवचन टाइम हो गया, आपका प्रवचन जो है आपका प्रवचन हिंदू धर्म की दुश्मनाई के प्रवचन है। आपका भी हो गया। आप पहले पढ़ लीजिए, आप पहले उपनिषद पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, उपनिषदों पे बहस कर लीजिए हमसे। हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म का किसी धर्म अमरजीत कौर शाजिया जवाब दे नहीं है। शाजिया नहीं, बिल्कुल आप हिंदू धर्म के संरक्षण नहीं। आपका प्रवचन हो गया, आप प्रवचन हो गया, आपका की बात है, आपका प्रवचन हो गया।
आपके एमएलए ने यही बोला है, यही रियलिटी है। अमरजीत कौर, अब जवाब सुनना पड़ेगा आपको। अमरजीत कौर, जवाब सुनना पड़ेगा, थोड़ा टॉलरेंस दिखाइए। शाजिया इल्मी, दो तीन बातें मैंने सुनी अभी यहाँ पे। अभी भी थोड़ी देर पहले जो टीएमसी के नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा माहौल किया जा रहा है, यानी कि लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा करके एक नफरत की घुट्टी पिलाई जा रही है और हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है फेसबुक के इस पोस्ट के बाद क्योंकि भाजपा ऐसा चाहती है। अगर मैं आपसे कहूं, उसी तर्क को उल्टा करूं कि चाहे जुनैद की जो बहुत अफसोसनाक व्याख्या है, जब ट्रेन टिकट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर और सीटिंग को लेकर जब झगड़ा होता है, जब कहीं और लिंचिंग होती है, क्या मैं आपसे कहूं कि आप लोगों की मिली भगत टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये मॉब लिंचिंग करा रहे हैं, तो वही तर्क तो आप पर भी सही बैठेगा। अगर आप इस तरह के हालात पर भाजपा को कह रहे कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो वो भी शायद कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी तो है, उस बात को, उसका जवाब दीजिए आप। कॉन्स्पिरेसी तो है, वही है, आप है आपकी कॉन्स्पिरेसी रही है। जो बोलने दीजिए और आप आतंकी है, दोनों की साठगांठ है। मानक जी, मुझे एक और बात कहनी है बस। मानक जी, मुझे बोलने दीजिए क्योंकि ये तो चुप नहीं हो रही है। इनका प्रवचन जब ये बोलती है तो बहुत मीठी मीठी बात हो जाती है, जब हम बोलते हैं तो प्रवचन हो जाता है। प्रवचन होगी आपके, पड़ेगा आपको भी। दूसरी बात अब बहुत दुहाई दे रही है मुसलमानों की, मुसलमानों की बहुत दुहाई दे रही है सेक्युलरिज्म की। सबसे ज्यादा शोषण अगर मुसलमानों का हुआ है, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण हुआ है, तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। और राजेंद्र सचर कमेटी अब की रिपोर्ट उठा लेंगे तो माशी तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो उनकी हालत बद से बदतर की गई है, और वो हालत वैसे कंटिन्यू है टीएमसी के दौरान पे भी। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है। आपको धार्मिक और तुष्टीकरण करके आपको उनके वोट चाहिए। यहां तक कि आपने इतनी हद पार कर दी कि आगजनी लगातार होती गई, बाकायदा आम लोगों को टारगेट किया गया ताकि कुछ लोगों को खुशी मिले कि हम किसी तरह से। शाजिया, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। शाजिया, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। शाजिया, एक सेकंड, आपने जो शुरू में बात कही थी शाजिया इल्मी में, उसको एक सेकंड अमरजीत कौर, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड अमरजीत कौर, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड अमरजीत कौर, एक सेकंड। मेरे साथ आसिम वकार भी जुड़ गए। आसिम वकार साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं। आसिम वकार, आप भी मुसलमानों के लिए अक्सर आवाज उठाते हैं, पूरे देश के मुसलमानों के मुद्दे आप उठाते हैं। देश में कहीं भी घटना हो, आसिम वकार खूब जोर शोर से बोलते हैं। लेकिन आसिम वकार, शाजिया इल्मी भी कह रही है और ये बात वाकई उठाने वाली है। एक 17 साल का लड़का फेसबुक पर एक पोस्ट करता है, उसके जवाब में ऐसा रिएक्शन कि हिंदुओं की दुकानें जला दी जाएं, इतना बवाल हो जाए। आसिम वकार, पश्चिम बंगाल की हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? और ये एक शब्द नहीं बोला आसिम वकार। मैं साहब देखिए, एक दिन पहले भी मैं आपसे, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी मैं आपके चैनल पर आया था और सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, मैं किसी भी तरह से उस भीड़ के साथ नहीं खड़ा हो सकता। मेरी संवेदनाएं, मेरी जो भी दिल में है वो सब मैं संवेदनाएं अपनी उस मरने वाले के साथ रखता हूं, उस परिवार के साथ रखता हूं जिसने अपना घर का चिराग खोया है। लेकिन हकीकत यह है कि इसकी आड़ में हम बाकी जो हत्याएं हो रही हैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये शुरुआत कहां से हुई सर? मैंने उस दिन भी आपके यहां बोला था, इसको अमली जामा कौन पहना रहा था, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। अभी फेसबुक पोस्ट की बात हो रही थी, शाजिया इल्मी से पूछना चाहता हूं, आपकी एक कोई हरियाणा की नेता है, उनका नाम भी आ रहा है कि उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म के सीन को इसमें दिखाया कि वहां पे बंगाल में इस तरह से जुल्म हो रहा है। आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर आप कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं और आप अपने लोगों को ये नहीं देखते हैं। संगीत सोम ने पिछला जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसमें भी ये हुआ था कि आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहीं का कोई वीडियो लाके डाल दिया था। करता है, मैं गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है बीजेपी के लोगों को? लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल आप लिंचिंग करा रहे हैं लोगों को, आप लोग आदत डाल रहे हैं। शाजिया इल्मी जी, मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान को अपने नाम एग्रीमेंट या रजिस्ट्री करा के नहीं रख पाएंगे। आप सिर्फ राजनीति, लेकिन अगर आपने एक नई परंपरा शुरू कर दी, एक नई परंपरा शुरू कर दी आपने, एक नई परंपरा अगर आप लोगों ने शुरू कर दी तो हिंदुस्तान, शाजिया इल्मी जी आपको भी इस दुनिया से जाना है, मुझे भी जाना है, मोदी जी को भी जाना है, अमित शाह को भी जाना है,
सबको हमको इस दुनिया से जाना है, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य को किस तरह बना के जाएंगे? हम कौन सा हिंदुस्तान अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं? आप इस पर बात कीजिए। मुस्लिम समुदाय के लिए मोहब्बत है, हम अपने बच्चों को कौन सा हिंदुस्तान देकर जाना चाहते हैं? कि हमारे बच्चे झूम चले 50-50 करोड़ झूम में हमारे आपकी औलादें हिंदुस्तान में जानवरों की तरह झूठ बना के चले कि दूसरा गिरोह हम पे हमला कर देगा, दूसरा कबीला हम पे हमला कर देगा। आप ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को? सारे विचार सिर्फ और सिर्फ मोदी घृणा पर आधारित है। घृणा काबिल है, इसलिए उनसे घृणा कर जा रही है। आपने वो काबिल घृणा करा दिया है कि आप काबिल नफरत है, इसलिए उन्हें नफरत की जा रही है। आपको ना तो मुसलमानों की फिक्र है, ना दलितों की फिक्र है, ना देश की फिक्र है। सिर्फ मोदी घृणा, मोदी नफरत में मुब्तला ऐसे हैं। किसी गरीब की, किसी मुसलमान की, सच तो ये है। और वो काबिल नफरत है वो। उन्होंने हिंदुस्तान को इस तरह की हरकतों में मुलव्विस कर दिया है, इस तरह की हरकतों में मुलव्विस कर दिया है। आप क्या चाहती है कि आपकी औलाद किसी पर एक सेकंड मुझे टिप्पणी किसी पर आसिम बकार रुक जाइए, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। मैं बस छोटी सी बात कह रहा हूं, एक निजी टिप्पणी मत करिए, और दूसरा किसी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए शख्स के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें। आसिम बकार, ये भी मुझे आपको हिदायत देनी है। मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। आसिम बकार, मैंने आपसे अभी सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आसिम बकार बीजेपी एमएलए राजा सिंह हैदराबाद से, वो ये कह रहे हैं, उनका भड़काऊ बयान है, उसकी निंदा हो रही है, सब निंदा कर रहे हैं। आसिम बकार बीजेपी के एमएलए राजा सिंह हैदराबाद से कह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, वरना ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी। मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। अरे उसी हैदराबाद से तो इनके लोगों ने कहा था कि 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो, मैं एक हिंदू नहीं छोड़ूंगा भारत के अंदर। कमाल की बात है, किससे बात कर रहे हो आप माना जी? सुनिए जरा क्या कहते हैं। अरे सुनिए तो सही, विचार सुनिए। सर फिर मैं आपसे कह रहा हूं, गर्मी में हर जगह इस तरह गर्मी जब आती है तो हर गली में 2-4 पागल होते हैं। इसी तरह से साइकिल के पीछे दौड़ते हैं साहब, स्कूटर के पीछे दौड़ते हैं, मोटरसाइकिल वालों को दौड़ा के काटते हैं। वही तो ऐसे लोगों की क्या बात करते हैं? वही तो गाड़ी आएगी, पट्टा डाल के पकड़ेगी, गाड़ी बढ़ेगी, पट्टा डाल करके 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और मैं थोड़ी मर्यादा बनाए रखिए। क्या कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ा मर्यादा रखिए सर। क्या हम देखिए, हम मर्यादा में रहते हुए विदेशी और घुसपैठ करके भारत के पर हमला कर रहे हो और आप चुप रहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रहे हो, क्या उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं देश की संस्कृति में जो विश्वास रखते हैं? मुझे बताइए, आखिरकार हिंदुत्व क्यों लगना चाहिए? मुझे बताइए, आखिरकार विदेशी घुसपैठियों के लिए आपकी सहानुभूति क्या बताऊं आपसे? आप है किसका बात उसी काम बीजेपी के जमाने में ममता जी की ममता 10-20 नस्लों में कोई देशभक्त नहीं गुजरा होगा, और 10-50 नस्लों में कोई क्रांतिकारी नहीं गुजरा होगा। आपसे बात करेंगे अरे सर, फिर निजी टिप्पणी मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए हम 10-20-50 अरे विनोद बंसल यहाँ पर क्रांतिकारी नहीं गुजरा होगा, आपकी नस्लों में कोई क्रांतिकारी और देशभक्त नहीं गुजरा होगा। आप जुमा 8 दिन के देशभक्त, आपसे बात करूंगा। ओहो, देशभक्त जिसने देश को बेच के खा गया। अरे हिस्ट्री सुनो, मेरे से हिस्ट्री सुन लो, अगर मैं निकाल दूंगा ये के तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बकार साहब, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री भी देख लीजिए बोलने से पहले। शीशे के महल पर जो है ना पत्थर फेंकना ठीक नहीं है। वो मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए। आप दूसरे लोगों से बात करो। अरे आसिम बकार, मुद्दे पे रहिए। आसिम बकार, अरे एक दूसरे पर निजी हमला करने से बेहतर है मुद्दे पे रहिए। आसिम बकार, मुद्दे पे जवाब दीजिए। आसिम बकार, विनोद जी, मैं आप ही की बात पूछ रहा हूँ। आसिम बकार, मुद्दे पे जवाब दीजिए। विनोद बंसल कह रहे हैं हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में दबाया जा रहा है, उनके त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है, और एक फेसबुक पोस्ट पर इतना बवाल हो गया कि दुकानें जला दी गई, घर जला दिए गए, एक शख्स की हत्या हो गई और बहुत से घायल हो गए। इस पर आप क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? आसिम बकार, इस पर बोलिए, मुद्दे पर बोलिए। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? क्या बोले? सर ईमानदार इंसान हूं सर ईमानदार इंसान हूं।
हक पसंद इंसान हूं, सबसे पहले मजम्मत की बंगाल में जो हुआ है उसकी मजम्मत मैंने की है। ये डरपोक, ये इस तरह के लोग ये मजम्मत भी नहीं करते हैं जब जुनैद मारा जाता है, अखलाक मारा जाता है, या कातिलों के साथ खड़े होते हैं। आसिम वकार जैसी हिम्मत ईमानदारी होना चाहिए। हम मरने वालों के साथ खड़े हैं, हम कातिलों के साथ खड़े हैं, हम साबित करते हैं कि असली ईमानदार हम लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। ये मकार लोग हैं सर, मकार लोग हैं, इसी बात कहा करते हैं आप। एक हत्यारा जुनैद छोड़ा गया, लेकिन जो हत्यारा जुनैद पकड़ा गया उसकी बात नहीं करोगे आप। वो जुनैद और आदिल हत्यारे थे और दिल्ली की एक बड़ी ब्रिलियंट लड़की की हत्या करके वो लिंचिंग लेकर नहीं आती आपको। झूठ ना बोलिए आप। उसमें कोई मीडिया नहीं बोलेगा, उसमें कोई नेता नहीं बोलेगा। क्यों आप कम्युनलाइज करते हैं? आप देखते हैं किसकी लाश हिंदू है, किसकी लाश मुसलमान है। आप ये देखते हैं आपका पूरा एक्टिविज्म धर्म पर आधारित है। आप देखते हैं किसकी जान गई, वो हिंदू था या मुसलमान। सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। आप इसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के बजाय एक कम्युनल तीन हत्याएं, 4 हत्याएं राजस्थान में हो गई। आप लोगों ने कितनी कार्रवाई की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 4 हत्याएं राजस्थान में हो गई। शाजिया आलमी जी, बीजेपी ने कितनी कार्रवाई की है वसुंधरा राजे सिंधिया पर? भ्रष्टाचार क्या है, सिर्फ क्या है और कुछ नहीं किया है। और अब जब आपको लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ कि 4 हत्याएं राजस्थान में हो गई हैं, लिंचिंग हुई है, बॉम्ब लिंचिंग हुई है। आपकी पार्टी ने वसुंधरा राजे से कितना जवाब तलब किया? ये देखिए आसिम वकार, देखिए मैं इसीलिए कह रहा था आपको, मैंने 2-3 बार कोशिश की आप पश्चिम बंगाल पर बोलने के बजाय आसिम वकार देश के बाकी हिस्सों में होने वाली घटनाओं पर चले जाते हैं। एक सेकंड, मैं अमरजीत कौर के पास जा रहा हूँ। शायद रुकिएगा, वापस आ रहा हूं आपके पास। अमरजीत कौर, क्या आपको लग रहा है बीजेपी के इन आरोपों में दम है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है? लगता है अमरजीत कौर चली गई। सोमनाथ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ बोलिए सोमनाथ जी। हिंदू खतरे में है, बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने मुहिम छोड़ रखी है, बंगाल बचाओ हिंदू बचाओ। मैं ये सिर्फ झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा जो लीडर ममता बनर्जी जो सीएम है, उसके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ। एक बार उसको मार के मर गया ऐसे सोच के फेंक किया था, उसका नाम था लालू आलम, वो मुस्लिम था जो उसको मार के फेंक गया था। दूसरा बार उसके ऊपर गोली चलाया था, उसका नाम भी मुख्तार था। हम लोग कभी नहीं बोला कोई मुस्लिम हिंदू औरत के ऊपर गोली चला रहा था। हम लोग ने बोला था सीपीएम वाले नो टीएमसी और कांग्रेस को अटैक कर रहा था। पॉलिटिक्स उस टाइम में था, वो था पॉलिटिक्स। हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो सीपीएम था, कांग्रेस था, बिल्कुल था। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी कोई अभी कुछ भी घटना घटा तो पहले दिखाई जाता है ये हिंदू है क्या मुस्लिम है। मुस्लिम नहीं है तो इसको मुस्लिम बनाओ, ये हिंदू है नहीं तो बनाओ। वो दिखता है आपके द्वारा। ये गंदा पॉलिटिक्स बीजेपी जब से पावर में आया तब से पूरा नहीं। अच्छा एक सेकंड, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड मैं फिर से पूछ रहा हूँ। सोमनाथ जी आपने जवाब नहीं दिया। सोमनाथ जी, बीजेपी कह रही है हिंदू बंगाल में खतरे में है, जवाब दीजिए। मैं खतरे में नहीं हूँ, मैं हिंदू ने हूँ कि नहीं ये इन लोगों पास से नहीं पूछूंगा। ममता बनर्जी खतरे में नहीं है, ममता बनर्जी हिंदू है कि नहीं है बीजेपी? आप मालदा में गए हो क्या? चटर्जी हिंदू नहीं, आप पसीराज में गए हो क्या? चटर्जी खतरे में नहीं है। सोमनाथ जी, आप पसीराज में गए हो क्या? मालदा में गए हो क्या? शोभन चटर्जी लगाइए वो जो ये लोग खतरे में नहीं है। की खेती होती है, बोलेंगे कि हम लोग हिंदू है कि नहीं, ये भी पार्टी नहीं है। तब हम लोग खतरे में जाते हैं, तब हम लोग खतरे में है। आप रहे हो, हम लोग हिंदू हो, हम लोग देखा है, हम लोग खतरे में नहीं हो। अगर आप अभी आप सोच लीजिए कि हिंदू खतरे में है कि नहीं। आखिरकार जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं हिंदुओं पर, क्यों घुसपैठी? बांग्लादेश से घुसपैठी कैसे घुस रहा है? बीएसएफ तो आपका बॉर्डर में है, क्यों घुसा रहा है उन लोगों को? क्यों बांग्लादेशी उन लोग वही मुस्लिम लीडर को आपको पैसा देकर लीडर को शासन करते बांग्लादेश मुस्लिम लोगों को पैसा देकर तस्करी ये बड़े पैमाने पर ये सब आपके राज्य के अंदर हो रहा है। मालदा भी बांग्लादेश बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है। बॉर्डर में मुस्लिम लोगों को भारत सरकार को सेना पर ही सवाल खड़े किए दे रहे हैं।
अच्छा सोमनाथ जी क्या बोला? एक सेकंड अरे सर आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। आसिम वकार एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। सोमनाथ रखना। अरे विनोद जी पर्सनल मैं खुद कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं नहीं ये समझिए इसको, ये बोल क्या रहे हैं? नहीं पर्सनल तो एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हो किसी नहीं कोई पर्सनल कमेंट मत करिए। आसिम वकार फिर से मैं आपको हिदायत दूं। सोमनाथ जी आपकी पार्टी पर यह आरोप, आपकी नेता पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि वो बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी? मुस्लिम उनका वोट बैंक है और मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने हिंदुओं को नाराज किया, उनके साथ अन्याय किया। अभी बताऊं मैं, अभी बताऊं। देखिए ये सब आरोप कौन लगा रहा है, कौन लगा रही है पहले देखिए। बीजेपी वाले ने, बीजेपी से लगा रहा है। हाईकोर्ट ने लगाया कि नहीं लगाया? सुनिए तो बोले हाईकोर्ट नहीं, बीजेपी वाले ने लगा रहा है। अभी यहाँ पर जो हो रहा था वहाँ पर कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल सब इकट्ठा होकर बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब सबको, आप कोई भी पार्टी को पूछिए सबको मालूम है बीजेपी वाले ने कर रहा है। हमें नहीं, सीपीएम को पूछिए, सीपीआई को पूछिए, कांग्रेस को पूछिए, सबको मालूम है जितना पार्टी है सब पार्टी की। शाजिया जवाब दे रही है, शाजिया जवाब दे रही है, शाजिया जवाब दे रही है। शाजिया यही राजनीति है, देखिए यही बुनियादी फर्क है, यही बुनियादी फर्क है, यही बुनियादी फर्क है। आपने कह दिया, आपने कह दी वो बात, आपकी जो सच्चाई थी आपके मुंह पे आ गई, वो आपकी जबान पर। आपने कहा चाहे वो टीएमसी हो, अरे सोमनाथ जी सुनिए तो सही, जवाब तो सुनिए। शाजिया बोलने दीजिए भाई साहब। कोई आपके बाजू में खड़ा नहीं है। भाई साहब ने जो बात कहना चाह रहे थे, जो सच्चाई थी वो उगल के सामने आई गई। वो कह रहे हैं खुद ब खुद टीएमसी की और लेफ्ट की यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की और कांग्रेस की एक ही राजनीति है, वो नहीं कह रहे हैं। यानी कि इन सबकी राजनीति अब तक आधारित रही है तुष्टीकरण पर, मुसलमानों के जेन्युइन विकास पर, उनके उद्धार पर, उनके आर्थिक विकास पर या उनकी पढ़ाई लिखाई पर नहीं रही है। यही फर्क है, बुनियादी फर्क है भाजपा में और इन पार्टियों में। बुनियादी यही फर्क है। मेरे भाजपा के बहुत सारे साथी बोलते हैं और फैक्ट्स बताते हैं, लेकिन मैं उनसे आगे बढ़कर एक और फैक्ट बताती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि सेक्युलरिज्म खतरे में है या वोट बैंक की राजनीति की वजह से एक आम हिंदू जो है इतना सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। मैं और आगे बात को ले जाऊंगी और मैं ये कहूंगी कि आपकी तुष्टीकरण की वजह से अगर कोई पिसा है तो वो आप ही की हिमायत करने वाला मुसलमान पिसा है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा उसको इस्तेमाल किया है, उसका खून चूस कर आप वोट लिया है और उसे सिर्फ उसके धर्म के लिए आपने उसकी बात तो की है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं किया। और सबसे ज्यादा नुकसान इससे लगा रहा है मुस्लिम को। मैं भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ सुनिए, सबसे ज्यादा आपने इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही घृणा की बात है। और बाकी लोग सिर्फ मोदी घृणा में और मोदी नफरत में इतने ज्यादा मुत्तला हैं कि उनको मुसलमान हिमायत या दलित हिमायत या उनसे मोहब्बत खत्म हो गई है। उनका एक एजेंडा है कि सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बात करो। यहाँ तक कि आप भारत को लिंचिस्तान कहने को तैयार हैं, बजाय देखने के लिए कि चाहे जुनेद की बात हो या अखलाक साहब की बात हो, जो इतनी अफसोसनाक वाक्य, और वो वकार साहब कह रहे हैं कि प्रदेश में ऐसा हुआ, आपके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रहा है, लेकिन सिर्फ बदनाम करने की कोशिश। और अब जब बंगाल में हो रहा है तो अब आप क्या कह रहे हैं? ओहो मोदी जी की सरकार ये करा रही है, तो यानी कि जो बाकी हर जगह हो रहा था तो वो आप करा रहे थे? नहीं, वो आप करा रहे थे, इसका जवाब दीजिए। आप नहीं मैडम ना कीजिए। आपका कहना है जो बंगाल में हुआ वो मोदी जी की सरकार और बाकी मोदी जी की सरकार और बाकी एंटी सोशल एलिमेंट्स करा रहे हैं। आप जवाब दीजिए इसका, पहले सुनिए तो मेरी बात को। आपको सुनना पड़ेगा जवाब देने के लिए। नहीं तो आप बाकी जगह आप करा रहे हैं क्या? क्योंकि अखलाक के मर्डरर के पीछे आप लोग थे, जुनैद के मर्डरर के पीछे क्या आप लोग थे? सुनिए नाटक, रोहित बरबला के पीछे बेचारे की खुदकुशी को लेकर क्या आप लोग थे? किस लिए हो रहा था? नाटक बंद कीजिए, नाटक बंद कीजिए, पहले सुनिए। नाटक आप कर रहे हैं, आपका नाटक को मैंने उजागर कर दिया है। मैंने तथ्य देकर, मैंने सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर मुसलमान की बात करके आपको एक्सपोज कर दिया है। लोकसभा निर्वाचन आप सबसे ज्यादा मोदी विरोधी नहीं है, आप मुसलमान विरोधी हैं। आप मोदी विरोधी होने के भारत विरोधी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड कर रहा हूँ मैं, जुनैद का बात नहीं कर रहा हूँ। सोमनाथ जी काश्मीर पंडित नहीं, मेरा बात सुनिए, मैं जुनैद का बात नहीं कर रहा हूँ, पंडितों का बात कर रहा हूँ।
इलेक्शन का टाइम, लोकसभा इलेक्शन का टाइम आप लोग का एजेंडा था कश्मीर का पंडित को कश्मीर में इज्जत के साथ वहां पर लेकर जाएंगे। क्या हुआ उसका? वो कश्मीर पंडित। अरे सोमनाथ जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इसीलिए आपको रोक रहा था। सोमनाथ जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। एक सेकंड सोमनाथ जी, सोमनाथ जी एक सेकंड। सोमनाथ जी, बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आपके कैंप में बौखलाहट है, और वो इसलिए है क्योंकि पहली बार राज्य में हिंदुओं को यह एहसास हो गया कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही हैं। आप हमको पूछ रहे हैं क्या? जी हाँ, आपसे पूछा मैंने। हाँ, पहले भी बताया, आप ऐसा कोई बुर्बाक है क्या जो 30% वोट और 70% वोट में फर्क नहीं जानते हैं? और मैं बता रहा हूं, आपको मालूम है 2016 में जब इलेक्शन हुआ यहाँ पर, तब हम लोग का 46% वोट मिला था। 46% में आप सोचिए 20% अगर वोट मुस्लिम का है, 25% आधा से ज्यादा वोट हम लोग का हिंदू का मिला है। उस टाइम भी बीजेपी कंप्लीट करने। सोमनाथ जी, एक छोटी सी बात का जवाब दे दो बस मेरे को, एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए मुझे। आखिरकार जब आप कहते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हम नहीं कर रहे, तो मुझे बताइए कि रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर, सरस्वती पूजा पर और ऐसे हनुमान जयंती पर, इन सारे इतने बड़े त्योहार जो हिंदुओं के होते हैं, उसके लिए हिंदू समाज को हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ता है? ममता जी क्यों? अभी आंसर सुनेंगे ना, अभी आंसर सुनिए, अभी आंसर सुनिए। यहाँ पर 10 ज्यादा दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी ने ये सरकार से डोनेशन दिया है कि वो सब छोटा छोटा कमेटी दुर्गा पूजा नहीं कर रहा था, उन लोगों का पावर नहीं था। 10,000 उसका मोर देन 10,000 दुर्गा पूजा में गवर्नमेंट से हेल्प किया दुर्गा पूजा करने के लिए। सिर्फ ये नहीं, दुर्गा पूजा को इंटरनेशनल बनाने के लिए विसर्जन का दिन इतना बड़ा जुलूस निकला जो पूरा वर्ल्ड में दिखाई दिया। इन लोगों को पता ही नहीं। मेरा बात सुनिए, आपको ध्यान होना चाहिए, बिना हाईकोर्ट के परमिशन के आपको दुर्गा पूजा का जुलूस निकालने के लिए बिल्कुल बैन कर दिया था आपने, और सिर्फ मुहर्रम के जुलूस के लिए। आंसर तो सुनिए फिर। सिर्फ ये नहीं है, आप ये भी देखिए, यहाँ पर आप लोग बोलते हैं रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवा संघ सबसे बड़ा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर काम करते हैं। ममता बनर्जी सबसे ज्यादा इन लोगों को हेल्प करते हैं। सोमनाथ जी, विरोध जी, एक सेकंड उन्होंने जो जवाब देना था, विनोद जी उन्होंने जो जवाब देना था दिया, लेकिन हिंदू कहाँ? अरे विनोद जी एक सेकंड, बंगाल में अगर हिंदू अपनी आस्था के साथ, अरे विनोद जी एक सेकंड रुक जाइए। सोमनाथ जी एक सवाल और, उसके बाद मैं आसिम बकार के पास जा रहा हूँ। एक सवाल और सोमनाथ जी सवाल ये है सोमनाथ जी, बहुत सिंपल सा सवाल। एक सेकंड, अरे विनोद जी रुकिए, बहुत सिंपल सवाल है। सोमनाथ जी, आपको पता है ये फेसबुक छोटा सा एक पोस्ट लिखा था एक 17 साल के लड़के ने, जिसके बाद ये सारा बवाल हुआ। आरोप आपकी सरकार के ऊपर यह है कि आपने 2-3 दिन तक ये हिंसा होने दी, घर जलाए जा रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थी, एक शख्स की हत्या हो गई, बहुत से घायल हो गए। आपने क्यों नहीं उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया? उस 17 साल के लड़के के लिए एक फेसबुक पोस्ट के लिए उसकी मौत की सजा की मांग की जा रही है। अभी आंसर सुनिए। हाँ बोलिए। ये आपका और बीजेपी का आरोप है। राजनाथ सिंह यहाँ का राज्यपाल कोई ये बात नहीं किया। राजनाथ सिंह जी ने बोला है, तुरंत एक्शन लिया। जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो एक्शन लिया वो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक एक्शन नहीं लिया। कौन बोला ये? सर किसने कहा? राजनाथ सिंह, मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी का अरे विनोद जी एक सेकंड रुकिए तो सही। आप जाइए, आप नेट में जाइए, आप देखिए राजनाथ सिंह ने सोमनाथ जी रुकिए तो सही, सुनिए तो सही। राज्यपाल से ममता बनर्जी की बहस, खुला विवाद सबके सामने है। केंद्र ने कितने अर्धसैनिक बल भेजे, कितने वापस कर दिए गए, किसने सहयोग नहीं किया, ये बहस भी सबके सामने है। ऐसे में आप ये मत कहिए कि केंद्र ने आपके काम की तारीफ की है। सर सब जानते हैं क्या हो रहा है। केंद्र ने कई लेटर भेजे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सपोर्ट के लिए, लेकिन उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही है। जाके राज्यपाल को जो बोला था, राज्यपाल वही बोला है, लेकिन 2 दिन बाद राज्यपाल ने क्या बोला, ये बोला है गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया सही स्टेप लिया है। आप पहले जो दिन का बात कर रहे हैं, वो दिन आरएसएस वाले ने राज्यपाल को जो बोला था, देखिए ना राहुल सिन्हा क्या बोला है। राहुल सिन्हा बोला है राज्यपाल मोदी का एक सैनिक है, राज्यपाल नहीं है। राहुल सिन्हा जी यहाँ का एक प्रेसिडेंट बीजेपी का, उन्होंने बोला है राज्यपाल मोदी जी का एक विश्वस्त सैनिक है।
तो आप राज्यपाल नहीं है, सैनिक है, तो सैनिक का बात किया, जो मोदी जी जो बोला है वही बोला है। लेकिन बाद में जब मालूम पड़ा राज्यपाल को ये मोदी जी का सैनिक होकर यहाँ पर नहीं रहना पड़ेंगे, तब उन्हें ठीक है ना, ठीक है, ये ना सोमनाथ जी शाजिया जवाब देंगी। शाजिया देख लीजिए, कुल मिलाकर आपकी तरफ से, आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से हालात को भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है, चाहे राज्यपाल हो, चाहे बीजेपी एमएलए राजा सिंह हो, चाहे आपका वहां जाने वाला प्रतिनिधि मंडल हो, या आपकी ये मुहिम हो पूरी बंगाल बचाओ हिंदू बचाओ। शाजिया देखिए, हम सब लोग ने देखा कि एक नाबालिग, एक 17 साल के लड़के ने पोस्ट डाला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस हुए। कोई भी रिएक्शन जो देश को बांटने की बात करता है, जो भड़काऊ बात करता है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ और भारतीय जनता पार्टी उसके अगेंस्ट है। लेकिन आप देखिए किस तरह का माहौल लगातार 2 साल से लगातार बन रहा है पश्चिम बंगाल में, और ये बात कहने की बहुत जरूरत है सबको। जैसे कि हिंदू भाई हमारे मुसलमानों के लिए बोलते हैं, हम मुसलमानों को भी हिंदू भाइयों और बहनों के लिए बोलना चाहिए, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि तुष्टीकरण की इस राजनीति में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और ममता जी नजर मोड़ नहीं है, वो न मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, और उसके वजह से बहुत ज्यादा गलत असर और बहुत ज्यादा सांप्रदायिक भावना प्रदेश में हो गई है। ऐसी लो लेवल की पॉलिटिक्स है वहां पे, तो इसका असर पड़ रहा है। मैं किसी भी तरह से कोई हिंसात्मक बात, और एक और बात, इससे नुकसान किसका हो रहा है? आम हिंदू, आम मुसलमान का हो रहा है, आम भारत वासी का हो रहा है। लेकिन एक नैरेटिव बना देना और कह देना कि भाजपा ये सब कर रही है, तो नहीं, मुझे बताइए, तारकेश्वर मंदिर का जो प्रधान आपने बना रखा है, उस पाकिस्तान नेता को भारतीय सेना। अच्छा, एक सेकंड, अब रुकिए एक सेकंड। शाजिया ने एक सवाल पूछा, मैं चाहता हूँ आसिम बकार। अरे सर विनोद जी रुक जाइए, विनोद जी अरे विनोद जी रुकिए, थोड़ा रुकिए तो सही। अरे रुकिए विनोद जी, अरे विनोद जी, या तो आप मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाइए, या तो आप मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ। आसिम बकार, सवाल बहुत सिंपल है। शाजिया कह रही है अगर कहीं हिंदुओं के साथ अन्याय होता है आप चुप हो जाते हैं, आप जैसे नेता, आप जैसी पार्टियां जो सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाती हैं, वैसे आप कहते हैं हम सबके लिए बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते? वहां हिंदू खतरे में है, बीजेपी पूछ रही है, जवाब दीजिए। सर, हिंदू मंदिरों को प्रमुख मुसलमान बन जाते हैं, बताओ आप। मेरा जो किसी मुस्लिम ट्रस्ट के कोई हिंदू बनाया कभी आज तक? सर, जो 3 दिन पहले का मेरा वीडियो है वो शाजिया जी को सुना दीजिए, तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होगा। और शाजिया जी से ज्यादा तो मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले मजम्मत करने वालों में, विरोध करने वालों में खुद को शामिल करा मैंने, और मैंने कहा मैं साहब इस तरह की सरकार का विरोधी हूं जो दंगों को रोक ना पाए, और जो भीड़ इस तरह से निहत्थे लोगों को हमला करके मार दे और देश में ऐसा लगे कि कानून का राज ही नहीं है, संविधान खत्म हो चुका है, ऐसे प्रदेश में, इस तरह के देश में हम समझते हैं कि आगे हम लोग के भविष्य अच्छे नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य अच्छे नहीं दिख रहे हैं हमको। तो मैं समझता हूं कि जो हरकत बंगाल में हुई मैं उसके खिलाफ हूं, जो राजस्थान में हुआ मैं उसके भी खिलाफ हूं, जो हरियाणा में हुआ मैं उसके भी खिलाफ हूं, जो दिल्ली में हुआ आज मैं उसके भी खिलाफ हूं, जो पुणे में, आप भी वही काम कर रहे हैं आसिम बकार, देख लीजिए, आप भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी के एमएलए राजा सिंह कर रहे हैं। आप भी वही कह रहे हैं, एक अपराध को आप दूसरे अपराध के साथ जोड़कर आसिम बकार उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आसिम बकार, आप पश्चिम बंगाल में हुए दंगों को, पश्चिम बंगाल में हुई हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप तो बेमानी वाली बात कर रहे हैं साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसे। आप एक अपराध के साथ दूसरे अपराध को क्यों जोड़ रहे हैं? सर, मैंने आपसे कह दिया, आप तो पढ़े लिखे एंकर हैं, आप तो पढ़े लिखे एंकर हैं। बताइए, अब आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तो आपको बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि जो बंगाल में हुआ उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए लोगों पर। मैं तो ये कह रहा हूं, मजम्मत करके आप दूसरे बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही है उन पे आ जाते हैं। आप गलत बयान नहीं कर रहे, इसलिए कह रहा हूं। आप सिर्फ मजम्मत करके 2 लाइन की मजम्मत करके आसिम बकार बाकी घटनाओं पे आ जाते हैं, यानी आप भी अपने एजेंडे पर लौट आते हैं। पावर नहीं है, लाइए दीजिए मेरे हाथ में पावर, देखिए कार्रवाई करता हूं नहीं करता। देखा, इनको पावर चाहिए, ये पावर के भूखे लोग हैं जो पावर के नाम पर जो रही। ये देखिए, ये इनकी सच्चाई आ गई सामने। माना कि इन्होंने जो बात कही वो पावर के भूखे लोग हैं।
इनको चाहिए कि हमें पावर दे दो 15 मिनट के लिए, हम पूरे साल को बुला लिया, इनको वो पावर चाहिए, कहने के लिए कुछ है नहीं, इनको वो पावर, ईमानदार बनिए और खट्टर के खिलाफ बोलिए, रघुवर दास के खिलाफ बोलिए, भाई कम से कम के खिलाफ बोलिए। बात बंगाल की हो रही है, तुम पहुंच जाते हो, मान जाऊंगा आपको कि आप बात हो रही है, पहुंच जाते तुम कश्मीर में, भ्रष्टाचार के क्या बहस करोगे तुम? हुड्डा जी के खिलाफ बोला है और बोलना चाहिए। तुम कहाँ जाके बैठते हो भाई? तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, ईमानदार आदमी हो तो तुम बोलो खट्टर के खिलाफ। आपने बोला हुड्डा जी के खिलाफ, तुम बोलो खट्टर के खिलाफ। विनोद जी आप प्लीज आसिफ वकार की उम्मीद है कि बंगाल आसिफ मर्यादा के अंदर रहिए, आसिफ वकार थोड़ी मर्यादा के अंदर रहिए, थोड़ा मर्यादा। अरे सर, अरे विनोद जी आप रुकिए तो सही। अरे आप विनोद जी बीच बीच में बोलते हैं, किसी को बोलने तो दीजिए। अरे रुकिए तो सही विनोद जी, मैं कह रहा हूँ रुकिए, आप रुकने को तैयार नहीं। मैं तो रुका हुआ हूँ। तो सर आप यहाँ रुकिए विनोद जी रुकिए। आसिम वकार मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं एक बार। आसिम वकार, पश्चिम बंगाल में हुई घटना की सिर्फ मजम्मत करके आप देश की बाकी दूसरी घटनाओं पे क्यों आ जाते हैं? मैं ये कह रहा हूं वहां सवाल सीधा सा है, आरोप सीधा सा है, वहां के हिंदू खतरे में है और हिंदू जो है मेजॉरिटी आबादी है 70% के करीब। अब वहां जो हिंदू बीजेपी मुहिम चला रही है, बंगाल बचाओ हिंदू बचाओ, इस पर आपका क्या कहना है? सर मैं सबसे सर पहले तो एक बात कह दूं कि मैं कभी मर्यादा नहीं तोड़ता, मैं कभी किसी को तुमसे बात नहीं करता। आपसे आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे तुमसे तू तरह से बात करेगा तो जवाब में मैं भी उसी तरह से इस्तेमाल करूंगा, ये तय कर लीजिए। देखिए फिर मैंने आपसे कहा कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ है। जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, जिन लोग भीड़ में खड़े हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनको पहचाना जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये हुआ क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूं मानक जी, क्या बाकी जगह पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? बाकी लोगों को अरेस्ट होकर जेल में नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री जी हमारे बयान दे रहे हैं कि जो गोरक्षक हैं वो 80% गुंडे हैं, गुंडे रात में ये अनैतिक कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं और दिन में गोरक्षक हो जाते हैं। इन पे कार्रवाई होना चाहिए, इन पे रोक लगना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर किसी गुंडा कह रहे हैं तो गुंडे हैं। अब देख लीजिए, गुंडे लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार। आसिम वकार लोग सब समझ रहे हैं, लोग सब औकात में। अरे फिर विनोद जी आप खुद मर्यादा तोड़ेंगे, फिर उनसे कैसे उम्मीद करेंगे मर्यादा में? गौरक्षक कार्रवाई होता है और गुंडा गुंडा होता है। देखिए गौरक्षक गुंडा नहीं हो सकता। अरे गौरक्षक पर बहस मत करिए आप, ये बड़ा साफ है। अरे मोदी जी गलत कह रहे हैं, मोदी जी गलत कह रहे हैं, गलत है। कैसे आपने गुंडा नहीं हो सकता, गुंडा नहीं हो सकता। अभी मैं बोलूंगा आप तो फिर आप कहेंगे मर्यादा क्या कर रहे हैं, भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। 2 टके के गुंडा ही नहीं है क्या? मुझे बताइए। एक सेकंड ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए विनोद जी प्लीज, एक सेकंड। आसिम वकार ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, रुक जाइए थोड़ी देर, रुक जाइए। सोमनाथ जी मुझे सुन रहे हैं क्या? सोमनाथ जी, सोमनाथ सिंह रॉय क्या सुन रहे हैं मुझे? सोमनाथ जी लगता है उनका फोन कट गया। शाजिया इल्मी, इस आरोप का तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी और मोदी सरकार जानबूझकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा, वहां तनाव, उसको शांत नहीं होने दे रही है क्योंकि वो उसे सूट करता है। राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकनी है वहां पर, इसीलिए पहली बार ये जो हिंदू मुस्लिम तनाव पश्चिम बंगाल में पैदा हो रहा है, आप उसे पैदा कर रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं। आजकल तो ऐसा कुछ हो गया है, देखिए आजकल तो ऐसा कुछ हो गया है कि लालू जी के खिलाफ 2008 का मामला और उनका भ्रष्टाचार जब सामने आता है तो मोदी जी को साजिश का कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल अगर आम काटते हैं और आम फीका होता है, मीठा नहीं, तो वो मोदी सरकार को ब्लेम करते हैं। और अभी दंगे जो बाकायदा अंदर से और एक फेसबुक पोस्ट के बाद हुए हैं और जहां पे पूरे खुले तौर पर आगजनी हुई है, उसके लिए भी आप मोदी सरकार को आप ब्लेम करना चाहते हैं। अखलाक का मर्डर जिस तरह से हुआ है, अखलाक साहब का, मैं बहुत अफसोस होता है मुझे वो स्टोरी देखकर। उसके लिए भी जो होते समाजवादी प्रदेश में, राज्य में, उनके प्रशासन के अधीन, उसके लिए भी आप मोदी सरकार को ब्लेम करते हैं। तो जो कुछ भी इस देश में होता है मोदी जी की वजह से होता है। तो पता नहीं ममता जी वहां पे सीएम क्यों हैं। और दूसरी बात, अगर ये सब भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो उसका मतलब यही हुआ कि और जगह जो हो रहा है जहां मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भाजपा को, तो वो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग करा रहे हैं।
तो हो सकता है कि अखलाक जी के मर्डर के पीछे, या जुनैद की जिस तरह से बदतमीजी हुई है, या राजस्थान में जो हुआ है, या हरियाणा में जो आप बता रहे हैं भाई साहब होता है, उस सबके पीछे आप ही लोगों का हाथ हो। ठीक है, लेफ्ट का और कांग्रेस का। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मैं भी तो वही बात कह सकती हूँ ना। हाँ, मेरे पास अखलाक साहब कहाँ से हो गए यार? हाँ, अब बताइए, बीजेपी से सवाल पूछिए। मुझे बताइए, अखलाक साहब नहीं, मैं कह रहा हूँ जो गौ हत्यारा था और उसके फ्रिज में से बीफ मिला था, तो मैं कहता हूँ वो अखलाक साहब कैसे हो गए? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए आपस में हमें देखिए जो गौद्रोही है, जिसके फ्रिज में से गौमांस मिला था, और ये इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज हो गई, मुझे लगता है साफ नहीं कहना चाहिए। ये कम से कम इस भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाजिया इल्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आसिम वकार, विनोद बंसल, सोमनाथ सिंह रॉय और अमरजीत कौर, बहुत बहुत शुक्रिया।